अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब की प्यारी सी छोटी सी फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कराते रहें, दूसरों की ज़िंदगी में भी खुशियाँ बिखेरते रहें। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, हो सकता है आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो, आखिर तक क्लास में देखिएगा। तो आज हम बात करेंगे हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप के बारे में। तो ये मैं ऐसे ही शाम को छत पर बैठी हुई थी, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों से कुछ डिस्कशन भी कर लेती हूँ और साथ ही साथ जो है ना ये पिजन्स को भी थोड़ा सा हम इंजॉय कर लेते हैं। तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन हमारी एक ही छोटी सी गलती की वजह से या हमारी किसी भी मिस्टेक की वजह से वो रिलेशनशिप टूट भी सकता है। अल्लाह ताला ने ये रिश्ता बहुत ही खूबसूरत बनाया है और बहुत मज़बूत रिश्ता बनाया है, और अब हमारे हाथ में है कि हम इस रिश्ते को कैसे लेकर चलते हैं, हम इस रिश्ते को कायम कैसे रखते हैं। मैंने अक्सर देखा है छोटी छोटी सी बातों पर हस्बैंड अपनी बीवियों को ज़लील कर देते हैं। खाने में नमक तेज़ क्यों है, कम क्यों है, टाइम पर काम नहीं है, कपड़े टाइम पर प्रेस नहीं है, शूज़ पॉलिश नहीं है, बच्चों पर तवज्जो नहीं, बच्चे तुम्हारी वजह से ख़राब हो रहे हैं। अपने ऐसी हज़ारों बातें हैं जिसकी वजह से हस्बैंड्स अपने बीवियों को ज़लील करते रहते हैं। घर को बसाने के लिए, अपने घर में बसने के लिए औरत को हमेशा चुप रहने का दर्स दिया जाता है। ठीक है, मैं मान लेती हूँ, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी माशरे में औरत को ही सिखाया जाता है अगर घर बसाना है तो खामोश रहो, अगर घर बसाना है तो कॉम्प्रोमाइज़ करो। हस्बैंड्स भी जब घर से ऑफ़िस के लिए निकलते हैं तो वो अपनी फ़ैमिली की वजह से ही निकलते हैं। इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन्हें, कभी बॉस की डांट, कभी धूप में फिर कर अपनी फ़ैमिली के लिए मुशक्क़त कर रहे होते हैं कि वो अपनी फ़ैमिली के लिए 2 वक्त की रोटी कमा के लेके जा सके, अच्छे कपड़े दे सके, अच्छा रहन सहन दे सके, बच्चों को अच्छी तालीम दे सके। क्या मान लेते हैं हस्बैंड्स को भी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, ज़ाहिर है इंसान है, वो भी सारा दिन बाहर खपता रहता है अपनी फ़ैमिली के लिए, मान लेती हूँ मैं इस चीज़ को। तो इसका ये मतलब नहीं है कि घर पे आके आप बीवी पर गुस्सा करें या उस पर हाथ उठाएं। अगर हस्बैंड आपके ऊपर हाथ उठाता है तो ये बात कभी बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि ये एक एक्सट्रीम लेवल पर बात पहुंच जाती है। और अगर एक बार आपके हस्बैंड ने आपको थप्पड़ मार दिया है तो उसका खौफ ख़त्म हो जाता है, या फिर ज़्यादातर ये कहा जाता है कि मर्द का हाथ औरत पर खुल गया है, जब चाहे ज़रा सी बात पर वो उठ के मारना पीटना शुरू कर देता है। मुझे उन वालिदैन की समझ नहीं आती जो ये समझते हैं कि बेटी की शादी कर दी, बस फ़र्ज़ पूरा कर दिया। अब वो जाने, उसके घर वाले जाने, उसका हस्बैंड जाने, मारता है, पीटता है, भूखा रखता है उनकी बेटी को, या उसे खाने को देता है या नहीं देता, ये सब उसका फ़र्ज़ है। यानी अपने फ़राइज़ वो कहते हैं कि हमने उसकी शादी करके पूरा कर दिया है। क्या बेटी शादी के बाद वालिदैन की औलाद नहीं रहती? क्या माँ बाप से बेटी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है शादी के बाद? क्या बेटा ही शादी के बाद उनकी औलाद रहता है? शादी के बाद भी अगर बेटा घर छोड़ने की बात करता है तो माँ बाप कहते हैं कि नहीं, और अगर वो अपनी बीवी को लेकर अलहदा भी हो जाता है तो माँ बाप इसी परेशानी में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं कि पता नहीं कैसा होगा, कहाँ होगा, किस हाल में होगा, सब फ़िक्र होती है उन्हें। लेकिन बेटी की शादी के बाद अक्सर वालिदैन को ये फ़िक्र नहीं होती। आखिर क्यों? मैं पूछती हूँ, क्यों करते हैं आप लोग अपनी बेटियों के साथ ऐसा? मेरा ये मानना है कि बेटी हो या बेटा, दोनों को बराबर के हक़ दिए जाएं, वालिदैन की तरफ से दोनों को बराबर का प्यार दिया जाए। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, हमारे माशरे में अगर एक लड़का शादी करता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बीवी नहीं नौकरानी लेकर आता है, जिसका फ़र्ज़ है कि वो अपने शौहर का भी ख्याल रखे, शौहर के माँ बाप का भी ख्याल रखे, उसके बहन भाइयों का भी ख्याल रखे, और घर की भी सारी ज़िम्मेदारी वो अपने सर ले। और वो बेचारी पता नहीं कितने ख्वाब सजा कर आती है कि मुझे सिर्फ़ ये बात बताओ कि आपका घर है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है या आपकी बीवी की ज़िम्मेदारी है? अरे भाई, ये आपका घर है, आपकी ज़िम्मेदारी है। बीवी की ज़िम्मेदारी उसका शौहर और उसके बच्चे हैं। तो प्लीज़ इस बात को अंडरस्टैंड करें कि जिस लड़की से आप शादी कर रहे हैं, उसको अपने घर लेकर आ रहे हैं, आते ही उस पर ज़िम्मेदारी ना डालें। सब लड़कियों की तरबियत एक जैसी नहीं होती। अगर कोई ख़ुद से आपके घर की ज़िम्मेदारी लेती है तो ये उसका
बड़कपन है, इसका अजर अल्लाह ताला ने पता नहीं उसको कहाँ कहाँ से देना है, उस लड़की को भी नहीं पता होता। और अगर कोई नहीं करती है आपके घर वालों की ज़िम्मेदारी पूरी, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है और ना ही उसका कोई कसूर है। हाँ, उसका कसूर तब हो सकता है जब वो आपकी ज़िम्मेदारी पूरी ना करे, अपने शौहर की ज़िम्मेदारी पूरी ना करे, अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी को पूरा ना करे, तो तब हम उसे कसूरवार ठहरा सकते हैं। और आखिर में वालिदैन से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि शादी के बाद अपनी बेटी को अकेला मत छोड़ा करें, उसके घर आया जाया करें, उसका हाल अहवाल पूछा करें, क्योंकि बेटियों को शादी के बाद सबसे ज़्यादा माँ बाप की ज़रूरत होती है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।